अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, तंगदस्ती गर्चे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन बदकिस्मती से अगर हम अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाएं तो हमारे नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल हैं वही अपनी सेहत की धज्जियाँ उड़ाने पर तुले हुए हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि वो तमाम कारोबारी लोग भी हैं जो अपने कारोबार को चमकाने के लिए शीशा कैफ़ेज़ खोल के बैठे हैं, जहां पर ये नौजवान जाते हैं, शीशा पीते हैं और अपने सेहत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं शीशा कैफ़ेज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। यही शीशा कैफ़ेज़ के जिनको मुल्क भर में लोकल इंतज़ामिया की तरफ से आला अदलिया के अहकामात पर अमल करते हुए सील किया गया, बंद कर दिया गया और हमने सुकून का सांस लिया कि ये अब कैफ़ेज़ दोबारा नहीं खुलेंगे, ये शीशे की फ़रोख्त दोबारा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनको डीसील किया गया और ये कारोबार दोबारा से शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ मकामात में, गलियों में, मोहल्लों में ये शीशा कैफ़ेज़ खोल के लोग बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में कानून भी है और कानून के ही मुताबिक इनको सील किया गया था। कुछ अदाद व शुमार आपकी खिदमत में हम पेश किए देते हैं कि स्मोकिंग ऑर्डिनेंस सन 2002 के मुताबिक ये पाबंदी आयद की गई, इसी के मुताबिक ये कैफ़ेज़ को सील किया गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये फिर से खुल भी गए। दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई 1 घंटा शीशा पीता है, जी हाँ, अगर कोई 1 घंटा शीशा पीता है तो 1 घंटे में शीशा पीना 100 से 200 सिगरेट पीने के बराबर है। दूसरी जानिब इसी में टबैको यानी कि शीशे में टबैको 40% ज़्यादा है। ये पीने वाले मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं जैसा कि टीबी, कैंसर और कैंसर में मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर है। लेकिन कोई रोके तो, कोई टोके तो, कोई इस कारोबार को बंद तो करे। और ये अगर दोबारा से शुरू हो गया तो क्यों हो गया है? ये इस वजह से हो गया है कि ले देकर यानी कि अपनी जेबें गर्म करके जो इंतज़ामिया है या जो मुतलका पुलिस स्टेशन हैं वहाँ के लोग देखा देखा कर देते हैं, क्योंकि उनकी जेब में वो पैसा जा रहा होता है और ये काफ़ी मुनाफा बख्श कारोबार भी है। और जहाँ पर सील किया गया है तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम के आगाज़ में ये भी बता चलूँ कि ये सिर्फ उन कैफ़ेज़ को सील किया गया जो छोटे लेवल पे किए जा रहे थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं वहाँ पर आज भी ये शीशा कैफ़ेज़ मौजूद हैं और शीशा फ़रोख्त किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं शीशा कैफ़ेज़ पे रेड करने जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उन नौजवानों से बात करेंगे जो शीशा पीने के लिए आते हैं, उन मालिकान से बात करेंगे जो इन शीशा कैफ़ेज़ को चला रहे हैं और पुलिस से जानेंगे कि ये सब उनकी नाक के नीचे क्यों हो रहा है कि जबकि पाबंदी भी आयद कर दी गई। क्या वो अपना कसूर तस्लीम करते हैं या नहीं? आइए चलते हैं और चलकर सबसे पहले एक शीशा कैफ़े में चलकर मालिकान को और वहाँ पर पीने वाले को करते हैं बेनकाब। मुझे बताएं कि आप भी यहाँ पर इस कैफ़े में मौजूद हैं, कितने अरसे से यहाँ पर आना हो रहा है? मुझे करीबन 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए हैं। तो बाकायदगी से आप ये आकर यहाँ पर शीशा भी? बाकायदगी से नहीं। बाकायदगी से नहीं? नहीं, मुझे वैसे ही आते हैं, ठीक है, 2-3 वैसे ही शौक से पीते हैं। तो आप क्या ये समझती हैं ठीक काम है? मतलब अगर बहुत से लोगों को मैंने देखा, नौजवानों की ये राय होती है कि जी ये तो एक फ़ैशन बन चुका है और अगर घर वालों को पता भी चल जाए कि जी हमारा बच्चा या हमारे घर में जो बेटी है वो अपने दोस्तों के साथ जाकर इस तरीके से शीशा कैफ़ेज़ में बैठ के पीते हैं तो कोई हर्ज नहीं। उनको चाहिए कि अगर इन्होंने ये चीज़ लाइक कर ली है, ठीक है, वो इसको रोकना चाहिए। अब नहीं रोक सकते, क्यों? ये इंसान की जोन से हम ज़रूरत बन गई है शीशा। ये कमज़ोरी बन चुकी है। हाँ जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं, बाहर भी ये चक्कर है, ठीक है। मलेशिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, उधर लोग ये लाइक करते हैं। अरब ममालिक में? हाँ जी, मैं मलेशिया से आया हूँ, ठीक है, उधर ये वो लोग लाइक करते हैं। तो यानी कि अभी देख रहे हो कि भाई वो लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं और उनको हमसे ज़्यादा समझ है। अगर वो कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। इंसान का शौक़ होता है ये। अगर किसी ने गाड़ी ली है ना, इंसान उसकी तरफ देख के कहता है यार मैं भी गाड़ी लूँगा, ठीक है। अगर किसी ने मोटरसाइकिल लिया है वो भी कहता है यार मोटरसाइकिल हम लेंगे, ठीक है। तो खुदा न खास्ता इससे अगर टीबी हो गई तो ये जो इंसान को सब कुछ पता होता है, ठीक है, उसके बावजूद ये
चीज़ ना लोग लाइक करते हैं। अगर इंसान ये बंद कर देना तो इंसान का शौक हो जाएगा, फिर सिगरेट, शराब, चरस, ये लोग ड्रग्स जो से ये पीने शुरू कर देंगे। भाई जितनी देर मैं इनसे बात कर रहा था उस वक्त से ये जिसको देहात में हुक्का कहा जाता है और इसको हमारे यहाँ जो है वो अब ये शहरों में इसको शीशा कहा जाता है, और बहुत से नौजवान आप जैसे जाते हैं इस तरह के शीशा कैफ़ेज़ में और जाके वहाँ पे वक्त गुजारते हैं, ये पीते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं और फिर घर चले जाते हैं। जितनी देर हमारी बात हो रही थी उतनी देर आप इसको धड़ाधड़ पी रहे हो। क्या आपकी सेहत जो है वो उसके लिए ये नुकसानदेह नहीं है? आप जानते नहीं है ये? जानता हूँ। फिर भी पी रहे हो? जी। क्यों? वैसे ही ये चासा है कि तरोड़क है, ये खाना खाने के बाद ये तरोड़क होती है, ये फिर इसको पिए जो हजम हो जाती है। अच्छा, ये आपका एक अपना फार्मूला है कि खाना खाने के बाद अगर आप ये शीशा पिएंगे तो हजम हो जाएगा खाना? जी। कभी किसी डॉक्टर से पूछा? नहीं। क्यों? वैसे ही दिल ही नहीं किया। आप समझते हो बस लगे हुए हैं सो लगे रहो? जी। इसके बगैर गुजारा नहीं है? नहीं। अगर सेहत ख़राब हो जाती है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता टीबी हो जाती है तो कोई मसला नहीं? अभी तक तो हुआ ही नहीं है, 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 साल से बाकायदगी से पी रहे हो, अभी तक नहीं हुआ, तो पता नहीं फिर आपको इंतज़ार किस बात के। यहाँ पे जी जो इस शीशा कैफ़े के ओनर हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अली हसन। अच्छा, नाम आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन जो काम कर रही हो आपको पता है ये गैर कानूनी है, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और जगह जगह जहाँ पर ये शीशा कैफ़ेज़ हैं उनको जाकर सील किया जा रहा है। तो सर ये चीज़ें वैसे तो नहीं चलती, जाहिर है पुलिस वालों के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो फिर ही चलती हैं, मंथलीज आती है तो इस वजह से ही चलती हैं। कितनी मंथली? आपकी ये जगह सील हुई थी पहले? जी हाँ, हुई थी। बंद किया गया था? हाँ, उसके बाद पुलिस वालों के मुज़ाकरात की वजह से दोबारा से अच्छा, जब ये बंद किया गया था तो बंद करते हुए कौन आया था यहाँ पर? यहाँ पे DCO की टीम आई थी। उन्होंने बंद किया, आपको नोटिस वगैरह दिया? नोटिस वगैरह नहीं मिला था, बस उन्होंने आकर बंद कर दिया, सील करके चले गए। फिर उसके बाद आपने क्या अपनी तरफ से कानूनी इकदाम क्या किए? हमने पैसे दिए थे पुलिस वालों को। कितने पैसे दिए? 20,000। 20,000 रुपया दिया पुलिस को, तब जाके काम शुरू हुआ। और सिर्फ एक दफ़ा ही दिया है या बार बार देते हैं? मंथली जाती है हर माह। कितनी जा रही है मंथली? 20,000 हर महीने मुतवातिर जो है वो 20,000 रुपया मुतलका पुलिस स्टेशन को जा रहा है। अच्छा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप ये लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हो? ये कारोबार तो है, ठीक है कि मतलब आप अपने कारोबार को चमकाने के लिए, ठीक है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, और आपने एक ऐसा काम शुरू किया है जिससे लोगों की सेहत मुतासर हो रही है, नौजवान असल तबाह हो रही है। आप खुद भी नौजवान हो सर, इसीलिए तो हम लोग छोड़ रहे हैं बाकी, ठीक है। ये पुलिस वाले फिर हमसे कह रहे हैं कि आप लोग चलाओ, आपको कोई परेशानी नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। हम तो ये ख़त्म कर रहे हैं सेटअप बिल्कुल। हमको तो पता चल गया ना नुकसान है हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान है, हम तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हमें बार बार कह रहे हैं कि आप चलाओ, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, खुद भी पीते हो? हाँ, मैं खुद भी पीता हूँ। कितने अरसे से? मैं तकरीबन 4 साल से। 4 साल से पी रहे हो, तो ये इसका आपको अंदाज़ा है कि ये कितना नुकसानदेह है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डायरेक्टिव्स आए हुए हैं कि इससे जो बीमारियां होती हैं, जो टीबी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ इसकी वजह से ये सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। सिगरेट तो ज़्यादा नुकसानदेह, ये इतना नुकसानदेह नहीं, ये तो आप बोल रहे हो ना, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो रिसर्च पर मबनी है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डायरेक्टिव्स आए हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ। मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और ना मैं कितने का बेच रहे हो आप ये? 250 का। और इसमें मुनाफा कितना होता है? मुनाफा इसमें यही 150 के करीब। 150 का मुनाफा है? हाँ। अच्छा, बनाते हैं किस तरीके से, बता सकते हो? यस। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको बताएंगे कि तरीक़ाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ये बनाया जाता है। भाई इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं? यस, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं, एप्पल वाइज। ठीक, और ये सब यहाँ पर बासानी बाज़ार में दस्तयाब है? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये फ्लेवर है, इस फ्लेवर को हम ये एक छोटी सी चिलम है इसमें लगा के ये थोड़ा सा फासला दे के इसमें, उसमें बाद ये एक फॉइल पेपर होता है, ठीक है, जिसको डायमंड पेपर के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, इसको ऊपर चिपकाना है। ठीक है।
अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं डायमंड पेपर, फॉइल पेपर है, ये यही फॉइल पेपर जो है ये मुझे बता रहा है कि ये इसको सर्कुलेशन में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ये तो वैसे यही सर्कुलेशन में देखें ना, ये अभी इस्तेमाल हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि ये इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो यही फॉइल पेपर जब कोई आकर कस्टमर पीकर आपको वापस देकर चला जाएगा तो आप उसी फॉइल पेपर को उतार के जो दूसरा तैयार कर रहे होंगे उसके ऊपर लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। यहीं पर तो इन्फेक्शन है ना कि वो कहते हैं कि जी ये देखें ना, इसके ज़रिए ही सब जो हैं वो धुआं इनहेल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो यही फॉइल पेपर है जिसके ज़रिए ये फ्लेवर आ रहा है, उस धुएं में लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जी वो फ्लेवर है। ठीक है, वो फ्लेवर की फील मिल रही है, तो वो इसी फॉइल पेपर के ज़रिए आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि इसको अगर तब्दील ना किया जाए तो वो भी गलत है। ये जो आप फ्लेवर्स बता रहे हैं, अगर ये बाज़ार में इनको बेचना बंद कर दिया जाए, इनका और भी कहीं पर इस्तेमाल होता है? नहीं, इनका यहीं पे इस्तेमाल होता है, सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं फ्लेवर्स। और अगर इनको बाज़ार में इनकी जो फ़रोख्त है वो बैन कर दी जाए तो इससे जो है काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। बिल्कुल कैफ़ेस बंद हो जाएंगे। जब एक चीज़ मिलेगी नहीं, उनको अवेलेबल ही नहीं होगी, तो फिर कैफ़े कैसे चलेंगे? अच्छा, अब ये बनाने के बाद फिर उसके बाद अगला मरहला क्या है? उसके बाद हम ये कॉइल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बेस होती है, बेस के ऊपर चिलम को लगा के चिलम के ऊपर ये कॉइल रख के फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कभी किसी ने आके रोक टोक नहीं की है? आते हैं, करते हैं रोक टोक। कौन आता है? पुलिस आती है। और फिर उसके बाद दोबारा फिर आ जाते हैं लोग? हाँ, आते हैं। इतलात ये हैं कि ये शीशा कैफ़े इसलिए चल रहे हैं कि हर माह 20,000 रुपया इन साहब को, आपके बेटी भाई को जाता है। ये हमारे इल्म में नहीं है। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये शीशा तैयार किया जाता है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देते रहे। ये हमारी ही अदम तवज्जो की वजह से इस हद तक इस को फ़रोग़ मिला है। अगर पहले इस पर रोकथाम कर ली जाती तो आज इतना ये फैलता नहीं। और अब जो सिचुएशन है उसमें ये है कि बहुत से नौजवान ये कहते हैं कि हमारे लिए अब ये एडिक्शन बन चुका है, हमारे लिए इसके बगैर अब रहना या इसके बगैर गुजारा करना जो है वो नामुमकिन है। यहाँ पर हमें ये जो इस शीशा कैफ़े के मालिक हैं ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये शीशा बनाया जाता है। और हमने एक और चीज़ ये भी नोटिस की है कि इस काम में काफ़ी नौजवान भी हैं, बल्कि इसको जो करने वाले कारोबार जिसको लेकर चल रहे हैं ये नौजवान हैं। और भी कुछ जगहों से ऐसी इतलात मिलती रही हैं। जी भाई, आपने बताया कि इसको यहाँ पर ये फ्लेवर लगाने के बाद, ये ऊपर फॉइल लगाने के बाद, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद कोयल रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बाफ लेने के बाद ये कोल जो है वो आपने जैसे कि बताया कि ये आपने यहाँ पर इस पर रखा है और ये जैसे ही हीट अप होगा उसके बाद आप वहाँ से उसको उठाएंगे और ऊपर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कस्टमर को अवेलेबल करेंगे। ठीक। और ये जो आप हर कस्टमर के लिए इसको तब्दील करते हैं, ये फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर है, लेकिन ये फ़िल्टर जो है ये तो इस्तेमाल शुदा फ़िल्टर है। इस्तेमाल शुदा नहीं है सर। कैसे पता चलेगा इस्तेमाल शुदा नहीं है? इस्तेमाल शुदा साइड पर रखे होते हैं हमने। ये है, ये इस्तेमाल शुदा और ये इस्तेमाल शुदा नहीं है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। सर एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, मैं भी मिक्स हो गए हैं दोनों। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यही इसी मिक्सिंग में, ये जो मिक्सिंग चलती है ना मेरे भाई, इसी मिक्सिंग में फिर लोगों तक जो है वो जरासीम मुंतकिल होते हैं। और यही वजह है कि इस पर पाबंदी लगाने की बात की गई है कि हम अपनी सेहत को धुएं में उड़ा रहे हैं। आप खुद भी नौजवान हो, कारोबार अपनी जगह, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ तो नहीं खेलना चाहिए ना, बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, आप अपनी जगह पर राइट हैं बिल्कुल। अब कोशिश यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाए सब कुछ। चलें जी, चलकर यहाँ पर जो और कुछ नौजवान आए हैं हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और क्या उनकी नज़र में इसको छोड़ देना बेहतर नहीं है। ये वो हमारे सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मुझे बताइए कि आप भी इस शीशा कैफ़े में मौजूद हैं, बतौर गाहक आप मौजूद हैं, आप आते हैं, ये ख़रीदते हैं, इसकी रकम अदा करते हैं, जो पेमेंट बनती है अपनी जेब से, आप अपनी ही सेहत का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। कब तक ये चलता रहेगा? और अब तो इसके बारे में बहुत आगाही भी की गई है कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सर ये तो बस खाना वाना खाया होता है
और सब दोस्त बाहर खड़े होने से फिरने से इधर आगे ज़रा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और इसका नुकसान तो नहीं है, जैसे ये चॉकलेट है, ये फ्लेवर होते हैं, ठीक है, वो ज़रा खाना हजम डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह। हमें तो नहीं लगता। आपको ये कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर ये नुकसानदेह है तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसका क्यों प्रबंध नहीं कर रहे। अगर ये इसके ऊपर ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन है तो हमारी ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है इसको अगर ये क्यों नहीं बंद कर रही। यहाँ पे ये चल रहे हैं कैफ़े वगैरह जो है, और वहाँ जुर्म कहीं भी उस वक्त तक नहीं होता जब तक वहाँ में पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है। अब मैं कुछ अरसे से यहाँ पे आता हूँ, ये पीछे बंद भी हो गया था, और इसके यहाँ पे वो एक यहाँ के नजम ASI हैं, वो यहाँ से ये मेरे दोस्त है जो चला रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से इनसे तकरीबन 25-20,000 30,000 लेते हैं पर मंथ। ठीक है। वो यहाँ से लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी जिम्मेदारी है, आप चलाओ, कोई यहाँ पे नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो अगर पुलिस जब खुद इन्वॉल्व है इस चीज़ में, वो खुद कह रही है कि चलाओ क्राइम करो, तो फिर आप हमें कहने से, जब हमें पुलिस रोकेगी, कोई यहाँ की गवर्नमेंट कहेगी कि आगे कोई पकड़, तो हम इस चीज़ को नहीं चलाएंगे, नहीं बंद करेंगे। अब हमें हम क्या और कर सकते हैं? हमने तो आके खाना खाया है तो हजम करना है, कुछ है, हमें तो बाहर बैठने से चले, एक पॉइंट बना हुआ है, हम यहाँ आके उस पॉइंट को खाना हजम करने के लिए लोग वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं। सर आजकल के जो नौजवान नस्ल है वो इन चीज़ों की तरफ से तो दूर है। इसमें हाजमे वाली कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको पियोगे तो इसमें हाजमा आपका ठीक होगा? सर लोग सिगरेट भी तो पीते हैं ना, वो भी सेहत के लिए ऐसे ही है। ठीक है नाज़रीन, आपने यहाँ पर कुछ लोगों से उनकी राय जानी जो यहाँ पर बतौर कस्टमर्स आते हैं और इस शीशा कैफ़े में आकर बैठकर ये शीशा फूंक कर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। उनका ये कहना है कि जी ये इसलिए करते हैं कि यहाँ पर आकर एक तो ये कि कुछ दोस्तों के साथ ज़रा वक्त गुजार लेते हैं और दिल बहल जाता है। कुछ का ये कहना था कि जी खाना हजम करने के लिए बड़ा ये अच्छा रहता है, खाना खाने के बाद आते हैं। फिर ये भी जवाब पेश किया गया कि कोई सिगरेट पीता है तो कोई और नशा करता है तो ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बुरी बात है, नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस शीशा कैफ़े की जो सूरत हाल है, जो यहाँ पर लोगों की राय है, वो हमने आप तक पहुँचाई। अब आगे बढ़कर एक और कैफ़े की तरफ चलते हैं और वहाँ चलकर मालूम करते हैं कि वहाँ पर मौजूद नौजवानों का और जो मालिक हैं उनका क्या कहना है। भैया आप शीशा कैफ़े के मालिक हैं? फिर शीशा पीने के लिए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? सर मैं तकरीबन 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए हैं, लेकिन ये कि चला आप लोग ही नहीं, भाई आप चला रहे हो? नहीं, आप यहाँ पर बैठे हुए ना, आपका चल रहा था मोबाइल फ़ोन पे म्यूज़िक, आप ही का चल रहा था। मोबाइल पे फोन चल रहा था, बंद कर दिया। कितने 2-3 माह हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? जी सर। और कितना देते हो यहाँ पे शीशे का? सर मैं 200 रुपया देते हो? जी सर। तो आपको मालूम नहीं है कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है? सर मैं तो अभी आया था घर से, नाश्ता किया, मैं अभी आ गया। नहीं वो बात सही है, लेकिन आपको ये मालूम तो है ना कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ये। इसके अलावा सिगरेट वगैरह कुछ और भी पीते हो? जस्ट मारी और तो ये आदत कब से पड़ी? सर ये अभी आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 माह से ही शीशा पीना शुरू हुआ। और इस तरफ लेकर कौन आया? किसने कहा कि जी चलो चलकर वहाँ पे बैठते हैं, वक्त भी गुजर जाएगा और शीशा भी पी लेंगे? लड़के वगैरह जो दोस्त वगैरह सारे आते थे। जी भाई आप भी यहीं पर आते हो? जी। कितने अरसे से आ रहे हो? थोड़ी देर हुई, 3-4 महीने। 3-4 माह से आपको यहाँ पर बाकायदगी से आना है? नहीं तो कभी कभार। कभी कभार? जी। और कितने का होता है यहाँ पर शीशा? 200 का। तो पैसे किसको देकर जाते हो? इधर मालिक जोन से। मालिक किधर है? अभी नीचे गया है। मालिक को ज़रा ढूंढ के लाओ यार, मालिक का पता चले मालिक कौन है। जी बंद कर दिया? जी भाई कब से आ रहे हो यहाँ पर? आज यहाँ। ये ठीक है? नहीं। हाँ क्या मसला है इसमें? कुछ नहीं, पता नहीं, मैं तो पीता नहीं, वैसे दोस्त के साथ आया था। नहीं अब ये पड़ा हुआ तुम्हारे सामने है, तुम ही इसी कुर्सी पे बैठे हुए हो ना भाई? दोस्त के साथ आया हूँ, मैं पीता नहीं भाई। हाँ, सिर्फ देखने के लिए? तो अगर वो पी रहा है और साथ में बैठे हो तो वो धुआं जो है वो आपकी सेहत के लिए ठीक है? पता नहीं, कभी किसी से पूछा ही नहीं? कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। भाई आपकी कितनी उम्र है? मेरी 24। 24 साल है आपकी? जी सर। तो यहाँ पर आकर ये आप समझते हैं ये एक अच्छा वक्त गुजर जाता है, ये सोसाइटी के लिए ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है? सर यूनी से वापस आए हैं, आगे तो नाश्ता वगैरह किया तो वापस 1-2 घंटे। यूनिवर्सिटी में और भी दोस्त आते हैं साथ?
9 साल। वो बाकी उधर जाते हैं गुलबर्ग वगैरह, वो उधर जाते हैं शीशे के लिए ही। वो वहाँ पे उधर रहते हैं ना, तो उधर जाते हैं। अच्छा, आप चूँकि यहाँ के रहने वाले हो तो आप इस तरफ आते हैं। मुझे ये बताओ भाई कि ये यहाँ पर आते हुए कभी आपने ये सोचा कि इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है? मैंने आपसे पहले भी बोला मैं पीता नहीं हूँ, मैं आज ही दोस्त के साथ आया हूँ। अच्छा खैर, ये तो एक और बात है कि कोई मानता नहीं है अगर कोई इस तरह से आता है। मुझे ये बताओ भाई, आप यहाँ पर कितने अरसे से आ रहे हो? तकरीबन 2 माह। 2 माह हो गए। 2 माह इससे पहले कहाँ पर जाते थे शीशा पीने के लिए? कहीं भी नहीं पीते। तो 2 माह में जब से यहाँ पर पी रहे हो तो कभी किसी ने आके रोक टोक नहीं की है? आते हैं, करते हैं रोक टोक। कौन आता है? पुलिस आती है। और फिर उसके बाद दोबारा फिर आ जाते हैं लोग? हाँ आते हैं। मतलब वो आर्जी रोक टोक होती है। घर में मालूम है घर वालों को कि आते हो यहाँ पे शीशा कैफे पे? घर में नहीं। कितनी उम्र है? मेरी 25 साल। दूसरों को भी मशवरा दिया है कि जाओ जाके अगर शीशा पी लोगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं? नहीं, कभी किसी को नहीं कहा कि आओ शीशा पियो। कभी किसी से नहीं कहा, खुद ही बस आते हो? ये सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, हमारे माशरे को, माहौल को, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर इसकी मुखालफत में कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? ये क्या है? अगर शीशा तुम्हारे सामने रखा जाए, ये सब्जेक्ट है, तो इस पर क्या कहोगे? ये क्या है तुम्हारी नज़र में? क्या है? टाइम पास ही है और तो कुछ भी नहीं। मुज़र सेहत नहीं है? हो सकता है। अगर कोई कहता है ये जी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो ये ड्रामेबाजी है? नहीं नहीं, ये भी अपनी जगह ठीक ही होगा। स्मोकिंग है, सारी बात है, कोई ना कोई तो इसका नुकसान होगा। ये आप जानते हो कि ये कानूनी जुर्म है? जी। कभी इसके बारे में अखबार में, टेलीविज़न पे पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ये कि नुकसानदेह है। नुकसानदेह? जी। लेकिन फिर भी आप इसके हक में हो? कभी कभार आ जाती है। इसकी कहीं लत तो नहीं लग गई है? नहीं। छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो? जी। लेकिन अगर इसको छुड़वाने के लिए क्या जब तक खुले रहेंगे तब तक आते रहोगे? नहीं, जब मर्जी छोड़ दें वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतलात ये हैं कि ये शीशा कैफ़े इसलिए चल रहे हैं कि हर माह 20,000 रुपया इन साहब को, आपके पेटी भाई को जाता है। ये हमारे इल्म में नहीं है। जो लड़के लेकर आए हैं उन तमाम लड़कों को लेकर आते जो वहाँ पर थे। 2 बीच में से गायब हैं। 2 जो गायब हैं उन्हें मुकदमे से भगा देंगे, वो इश्तिहारी हो जाएंगे, उन्हें मुकदमे से फारग नहीं करेंगे। उनका वो कौन है? उनका नाम क्या है? कुछ पता किसी ने? कैफे है, ये भी मुकदमे में फिट होगा। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। अच्छा जी, अभी ये हमें मालूम पड़ा है कि जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिसका हमें ये ख़दशा भी था कि जो इसको चला रहा है वो चलाने वाला कहीं बाहर नहीं बल्कि यहीं पर मौजूद होगा, तो वो हमें बताया गया है कि वो भाई आप ही हैं, ये जगह आप ही की है। हमारी नहीं, हम कभी कभार आते हैं। नहीं, आपने तो मानना नहीं है कि आप आते डेली हैं, जगह आपकी है। नाम क्या आपका? मेरा मतीन। मतीन जी। तो मतीन, ये जगह आप ही की है ना? आप ही इसको चला रहे हो? नहीं नहीं, इस पर कभी पहले पाबंदी लगी? इसको कभी बंद किया गया? पहले सील किया गया? हुआ है कई बार से। कई बार सील हुआ है, फिर खुलता कैसे है? जिनका वो खुलवा लेते हैं। कैसे खुलवाते हैं? उनको ही पता है, मेरे ख्याल में जाकर। नहीं, आपको ये मालूम है ना कि सील हुआ है, तो फिर आपको ये भी मालूम है कि अगर खुला है तो किस तरह खुला है? तकरीबन साल पहले नीचे हुआ था, तब मैं जिम में था। हाँ, जिम में जॉब करता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? दोबारा उन्होंने खुलवा लिया। खुलवा लिया था? जी। किसने खुलवाया था? जो मालिक था पहले, राना बिलाल। अब मालिक नहीं है वो? नहीं। अब आप मालिक हो? नहीं, साजिद है। अब आप चला रहे हो? नहीं, मैं नहीं चला रहा, मैं जिम में जॉब करता हूँ, जाके पूछ। अभी भी कर रहे हो? जी। तो फिर उधर होना चाहिए था ना, यहाँ तो नहीं। अभी टाइम नहीं। वो भाई ने तो हमें यही बताया कि आप ही की जगह है ये। नहीं नहीं, मेरी। तो इसका मतलब है कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था? कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है मालिक के लिए? यही समझ लें। कितना कमा लेता होगा इसमें से? पता नहीं, रजिस्टर में हिसाब लिखा होगा उसका। अंदाजन कितना कमा लेता होगा? रजिस्टर दिखाओ, रजिस्टर किधर है? इधर पड़ा होगा। रजिस्टर दिखाओ ज़रा, रजिस्टर देखें कि उसमें पता चले कि कितना कमाते रहे हैं।
हाँ जी बताओ, कहाँ पर हैं खाते? सारे खाते ही हैं उनके आते हैं। 13/7 9वें महीने के भी खाते हैं यहाँ पर, 8वें महीने के भी हैं। ये कौन चलाता रहा? 8वां महीना, 8वें महीने के अगस्त के भी हैं, और ये 12/8 को तो ठीक ठाक आमदनी हुई है, तकरीबन 3,900 रुपये हुई है, 1250। आप कहते हैं यार ये तो जगह बंद होती है, सील होती रही है, लेकिन ये जो रजिस्टर है ये तो बता रहा है कि यहाँ पर तो रोज़ाना कस्टमर आ रहा है और यहाँ पर कमाइयाँ हो रही हैं। पता नहीं अब नहीं, बहुत सी चीज़ों का आपको पता है ना। आपको पता है जी रजिस्टर में लिखा जा रहा है सारा कुछ, आपको ये पता है कि जी सील हुआ है, आपने ये कहा है कि जी यहाँ का मालिक फ़लाँ है, पहले और था अब और है, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको मालूम है। जिम में नज़दीक है, कौन सा दूर है, 1 फुट का फासला है। नहीं, इतना भी नज़दीक नहीं है जितना आप बता रहे हो। दूसरों की खबर रखने के लिए जो है वो जाकर वहाँ पर बंदा बैठे तो तभी खबर होती है ना। ये तो जगह कभी बंद हुई नहीं है, ये तो कभी इसको सील किया ही नहीं गया है, इस जगह को तो कभी सील किया ही नहीं गया। हुआ है पहले भी। कब हुआ, किसने किया सील? ये नहीं पता, ऐसी टीम आई थी उन्होंने किया था, सील हो गया था जी, फिर दोबारा फिर खुल गया जी। यानी कि ये आंख मचोली चलती रहती है, कह सकते हैं। पहले नीचे था ना, तो यहाँ पे भी इसको चलते हुए तकरीबन जो है वो 7 माह हो गए हैं। अब कह सकते हैं 7 माह से यहाँ ऊपर भी चल रहा है और 7 माह से किसी को कुछ पता नहीं है जी। ये तमाम इस्तेमाल शुदा फॉइल्स, उनके जो फ्लेवर्स, इस्तेमाल शुदा फ्लेवर्स हैं वो पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस काम को जैसे कि हमने देखा कि बाकायदगी से किया जा रहा था, इसमें कोई ऐसी पाबंदी या रोक टोक नहीं थी। अब पुलिस की तरफ से ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको ज़ब्त किया जा रहा है। ज़ब्त करने के बाद जो FIR दर्ज होगी उसमें इनको मेंशन किया जाएगा और फिर मेंशन करने के बाद इस जगह को सील कर दिया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि जो सील किया जा रहा है, इस जगह को बंद किया जा रहा है, ये आर्जी बंदिश नहीं होगी बल्कि मुस्तकिल होगी। साथ ही हम आगे मुतलका थाने में बढ़ते हैं और बढ़कर देखते हैं कि इस कार्रवाई का आगे जाकर वहाँ पर क्या नतीजा निकलता है, क्या FIR दर्ज होती है, नहीं होती है, और इससे पहले जो माजी में ये कैफ़ेज़ चलाए जाते रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्शंस लिए गए थे उनका क्या हुआ। अरे याद साहब, हमारी फरमाइश पर बल्कि गुजारिश पर आप ये इस शीशा कैफ़े में आए जहाँ पर आकर आपने कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई के बाद आपने थाने में लाकर उन लड़कों को खड़ा किया है जो वहाँ पर शीशा पीने के लिए आए थे। मालिक किधर है? मैं जब गया था उस वक्त मालिक नहीं था उधर। नहीं, लेकिन आपके थाने के बिल्कुल साथ है, आपको पता नहीं है कि गैर कानूनी काम हो रहा है, और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा बल्कि कई महीनों से हो रहा है। मैंने वहाँ पे रजिस्टर देखा, पता नहीं आपको देखने का मौका मिला या नहीं मिला। मैं नया आया हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, आप नए आए हैं या पुराने आए हैं, लेकिन हैं तो आप इसी थाने का हिस्सा। और ये आपके सामने मैंने जो FIR रखी है, ये FIR दर्ज हुई इसी साल, ये FIR दर्ज हुई है, और इस FIR में ये आपके ही यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं नजम साहब, उन्होंने ये FIR दर्ज की थी और इसमें ये तारीख भी लिखी हुई है। उसके बाद ये शीशा कैफ़े यहाँ पर इसलिए चल रहे हैं कि बताया जाता है कि हर माह 20,000 रुपया आपके ये पेटी भाई जो हैं वो इन शीशा कैफ़े से लेते हैं और उनसे कहते हैं कि काम चलाई जाओ, कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना कि मैं नया हूँ, मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता, ये मेरे आने से पहले पर्चा हुआ है। नहीं, आपके आने से पहले तो पर्चा हुआ है, लेकिन ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, इतनी तो खबर होती है कि आपके इतराफ़ में क्या हो रहा है। जब चलूंगा ना इधर, मैं आऊंगा जाऊंगा पता कर लूंगा मैं, लेकिन अभी तो मैं नया हूँ, मुझे सही पता नहीं। कितना अरसा हुआ है? 1 माह हो गया तकरीबन। 1 माह में आपको पता नहीं चला? नहीं, हम वो पता करते हैं, लेकिन अभी नहीं पता था मुझे। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी ड्यूटी आपको पता होना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे जो है ये दोनों शीशे कैफ़े चल रहे हैं, और आपके अपने पेटी भाई इसी थाने के नजम वो 20,000 रुपया महीना लेते हैं, तभी तो ये चल रहे हैं। मेरे इल्म में नहीं है, और लेता होगा मुझे नहीं पता। और अगर लेते हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए?
भाई मैं क्या कह सकता हूँ क्या होना चाहिए, जो अफसरान वाला जो कहेंगे वो होगा। मैं मेरे तो कहने पर कुछ नहीं ना होना। ठीक है, जरा मेरे एडिशनल एसएचओ साहब को भी जरा बुला लें, क्योंकि एडिशनल एसएचओ साहब तो यहाँ पर पहले से ही है ना। हाँ वो पहले से पुराने हैं वो। वालेकुम सलाम। हाँ जी वो पुराने हैं। हाँ वो पुराने। चलिए एडिशनल एसएचओ साहब से भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद मुस्लिम साहब, आपके जो साथी सब इंस्पेक्टर हैं उनसे मैंने इस एफआईआर के बारे में पूछा है। ये एफआईआर 13/10 सन 2013 को दर्ज हुई है और आपके सब इंस्पेक्टर हैं नजम, एएसआई नजम, उन्होंने ये दर्ज की। ठीक है जी। इतलात ये हैं कि ये शीशा कैफ़े इसलिए चल रहे हैं कि हर माह 20,000 रुपया इन साहब को आपके बेटी भाई को जाता है। ये हमारे इल्म में नहीं है ना, इसलिए तो चल रहे हैं ना, वरना आपकी नाक के नीचे ये चल रहा है। आपके साथ ही ये दोनों शीशा कैफेज हैं, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है थाने से। पकड़ते हैं वो पर्चा मुकदमा दर्ज कर पकड़ दे गए हैं वहाँ पर। आप जो पकड़ के लेकर आए हैं बंदे, मैं आपको आज हकीकत बताऊं, अभी जो आपने लड़के ला के पकड़े हैं ये वो हैं जो वहाँ पर सिर्फ शीशा पीने के लिए आए थे। मालिक को आपने नहीं पकड़ा, यानी कि असल जो मसले की जड़ है वो आपके हाथ में नहीं है। वहाँ पर सब इंस्पेक्टर साहब बैठे कार्रवाई डाल रहे हैं, कागज पे कागज भरी जा रहे हैं। उन लड़कों को बिठाया हुआ है जो लड़के वहाँ पर पीने के लिए आए थे। और एक और बात भी सुन लें कि जो लड़के लेकर आए हैं उन तमाम लड़कों को लेकर आते जो वहाँ पर थे, 2 बीच में से गायब हैं। 2 जो गायब हैं उन्हें मुकदमे से भगा देंगे, वो इश्तिहारी हो जाएंगे, उन्हें मुकदमे से फारग नहीं करेंगे। उनका कौन है, उनका नाम क्या है, कुछ पता किसी ने? कैफे है, ये भी मुकदमे में फिट होगा। और दूसरा ये कि जो आपके पुलिस एहलकार हमारे साथ गए थे उनके सामने वो 2 लड़के वहां से गायब हुए हैं, यानी कि उनकी लापरवाही, उनकी गफलत है। भाई गाड़ी, अगर पुलिस वहां पर ना होती ना तो और बात थी। गाड़ी में मोहतरम 2 जवान थे, 2 जवानों को जितने आदमी पकड़े हैं इतने ही ला सकते थे। 2 जवान नहीं थे, 2 जवान नहीं थे जी, वापस भी थे। तो मुझे तो ये पता नहीं कितनी टीम की रेड की थी, लेकिन वो जितने पकड़े हैं जो भाग गए हैं ये नाम बताएंगे उनको। तो उनको जानते नहीं, ये भी पीने के लिए आए हैं, बाकी भी पीने के लिए आए हैं। ये बात नहीं है ना जानने वाली, ये जानते हैं तमाम लोग। तो ये चल कैसे रही है? 13/10 सन 2013 की है। अगर आपने वहां के रजिस्टर देखे हो, जो कि मैंने आज देखे हैं, उसके अंदर पिछले 7 माह के खाते हैं लिखे हुए, यानी कि 7 माह से वहां पर रोजाना का लिखा हुआ है जी आज इतनी कमाई हुई, आज इतनी कमाई हुई। तो ये हमारे इल्म में नहीं है भाई। आपके इल्म में होना चाहिए। आपके थाने की दर्ज की हुई एफआईआर, जो बीट अफसर है उसको वही चिट्ठी अलाउ है, वही उन्हें पकड़ कर। आपके बीट अफसर के बारे में तो कहा जा रहा है कि 20,000 रुपया हर महीने ले रहे हैं। तो वो अपना उससे पूछते हैं, हम पूछते हैं, बुलाते हैं, अभी आते हैं, वो पूछ लेते हैं। एसएचओ साहब भी आते हैं, उनके भी पेज पर पूछ लेते हैं। हर महीने वो 20,000 रुपया ले रहे हैं, तभी तो जाके गैर कानूनी काम हो रहा है और लोगों की सेहत के साथ वो खेल रहे हैं। 20,000 रुपया लेकर अपनी जेब को तो गर्म कर रहे होंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। नहीं भाई, वो नजम साहब आते हैं, एसएचओ साहब उन्हें पूछते हैं, मेरे इल्म में नहीं है ना, मुझे इसका कोई पता है। इंक्वायरी लॉन्च होगी, इंक्वायरी इंशाल्लाह लॉन्च होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, मुकम्मल होगी। और ये सब इंस्पेक्टर साहब, याद सैन साहब जो पकड़ कर लाए हैं, ये इंशाल्लाह तमाम पे पर मुकदमा दर्ज करेंगे और कैफे का जो मालिक है वो भी फिट होगा, वो भी नहीं बचेगा। कब फिट होगा? अभी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कैफे का मालिक पकड़ा जाएगा, वो उसकी बेल कराएगा। अगर ये आप वसूख के साथ कह रहे हैं और ये काम अब दोबारा अपने इलाके के थाने में होने नहीं देंगे? नहीं, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। चलें जी, हमें आखिर में भी गारंटी यहाँ पे मिल गई है कि इस पूरे वाक़े में कि जहाँ पर हमने शीशा कैफ़ेज़ को जाके देखा, जहाँ पर नौजवान आ रहे हैं, आकर वहाँ पर वो शीशा पीते हैं, उनके लिए वक्त गुजारने का भी एक तरीका है। तो मोहम्मद मुस्लिम साहब का ये कहना है कि इन जो वहाँ से लड़के पकड़े गए इनके खिलाफ भी पर्चा होगा, जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, इस जगह को सील कर दिया गया है और आइंदा इस किस्म का कोई गैर कानूनी काम यानी कि शीशा कैफ़ेज़ आइंदा अपने इलाके में, अपने थाने की हदूद में ये चलने नहीं देंगे। ये सिर्फ इस थाने की हदूद तक इसको महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस किस्म के जुर्म को पकड़ दकड़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में हमने देखा है कि जो छोटे सेटअप्स हैं वहाँ पर जाके रेड्स भी हो जाती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बंद भी कर दिया जाता है, सील भी कर दिया जाता है। वो एक अलग बात है कि बाद में फिर वो खुल कैसे जाते हैं। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े होटल हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं कि जहां पर यह काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्या उनके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो ऑर्डिनेंस है 2002 का स्मोकिंग के खिलाफ, क्या वो उन पर लागू नहीं होता है? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उनके ऊपर लागू नहीं होती है कि जिसमें बताया गया है कि 1 घंटा शीशा पीने पर आप 100 से 200 सिगरेट के बराबर सिगरेट पी रहे होते हैं, शीशा धुआं आप इनहेल कर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब ये भी कि 18 साल की उम्र तक तो वैसे ही तंबाकू पर पाबंदी है, लेकिन इसमें उम्र की कोई कैद नहीं रहती। हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले अंडर एज भी आते हैं, बड़े भी आते हैं,
बूढ़े भी आते हैं और ये एक ट्रेंड बन चुका है जिस ट्रेंड को ख़त्म करना होगा, क्योंकि शीशा में जहां पर मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं वहां पर इसमें 40% टोबैको होता है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।